हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में कितने पूर्ण राज्य हैं। तो देखो, बात करें भारत की तो भारत में 28 पूर्ण राज्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखो, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। तो देखो, भारत के अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो बात करें सर्वाधिक वर्षा की तो भारत के मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखो, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो देखो, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था अकबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तो देखो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। ठीक है, जो हमारे देश की शान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। ठीक है, तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राम मंदिर किसने तोड़ा था। तो देखो, राम मंदिर जो तोड़ा था वो तोड़ा था बाबर ने। अगला है, अंग्रेज़ों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है। तो देखो, अंग्रेज़ों के रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। तो देखो, भगत सिंह के साथ राजगुरु व सुखदेव को भी फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला देखते हैं। अगला है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो देखो, देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखो, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखो, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो, 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था। तो देखो, 15 अगस्त 1947 को प्रथम भारतीय डाक टिकट छपा था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो जयपुर को भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है। तो उदयपुर भारत की झीलों की नगरी कहलाती है। अगला है
सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? तो देखो हिंदू संस्कृति के अनुसार भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो देखो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों में देखो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो देखो आम को फलों का राजा कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो देखो वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा हैं? 22। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखो आईआईटी को हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो एनआईटी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो देखो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो गंगा का उद्गम जो होता है वो होता है गंगोत्री से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? तो देखो बॉलीवुड में शहंशाह कहते हैं अमिताभ बच्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखो भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो देखो बात करें बाल दिवस की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, देश में आपातकाल किसने लगवाया था? तो देश में आपातकाल जब लगा था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखो गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।